सच में तेजस्विनी और रजत गैर कानूनी काम करते थे? जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आगामी अपडेट में सभी के सामने जब मारुति ने तेजस्विनी और रजत को लेकर चौंकाने वाला दावा किया तो पल भर के लिए पूरा माहौल ठहर गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन सबसे ज्यादा असर इस बात का सभी और नील पर पड़ा। मारुति का यह कहना कि रजत और तेजस्विनी श्रीचंद्र के साथ मिलकर गैर कानूनी कामों में शामिल थे, इस एक वाक्य ने दोनों की आत्मा को झकझोर दिया। दोनों चुप थे, लेकिन उनके मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। तेजस्विनी और रजत दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मौत एक गहरी टीस बनकर दिल में बसी हुई थी। ऐसे में जब कोई उनके चरित्र पर उंगली उठाता है तो मन मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन सामने खड़े तथ्यों के कारण दिमाग सवार उठाने लगता है। रजत, जो उसका जीवन था, जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहा, जिसने समाज और परिवार की परवाह किए बिना उसे अपनाया और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं था, कोई कह रहा था कि वो अपराधी था। ये बात सभी को भीतर तक झकझोर गई थी। उसका मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हाल ही में मारुति द्वारा बताए गए तथ्यों और कागजात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसी तरह नील भी अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में एक धुंध सी छाई हुई थी। हाथों में तेजस्विनी की तस्वीर थी, नील की पत्नी, उसकी ताकत, उसकी ढाल, वो लड़की जिसे उसके अपने परिवार ने कभी नहीं अपनाया। लेकिन नील को इस बात की कभी परवाह नहीं रही। उसके लिए तेजस्विनी ही सब कुछ थी। आज जब कोई कहता है कि उसने किसी गैर कानूनी धंधे में हाथ डाला था, तो उसके दिल पर जैसे किसी ने छुरा चलाया हो। सभी और नील दोनों ने एक साथ बहुत कुछ खोया था। रजत और तेजस्विनी दोनों की मौत एक बड़ी साजिश के तहत हुई थी, और अब मारुति ने दावा किया था कि उनके ही दोनों अपने दरअसल शातिर खेल का हिस्सा थे। लेकिन सवाल यह था, क्या यह दावा सच्चाई था या फिर यह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? सभी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से रजत की तस्वीर उठाई और बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते रजत। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी आत्मा तक को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। तुम कैसे किसी गैर कानूनी काम में शामिल हो सकते हो? लेकिन फिर उसे मारुति के शब्द याद आए। रजत और तेजस्विनी ने श्रीचंद्र के लिए काम किया और उन्हीं की वजह से कई जाने गईं। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। नील की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसका गला भर आया था। उसे वो दिन याद आया जब उसने सबको छोड़कर तेजस्विनी का हाथ थामा था, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। तब वो लड़की उसके साथ खड़ी थी। क्या वो लड़की झूठी थी? क्या उसका साथ देना नील की सबसे बड़ी गलती थी? लेकिन फिर वो सोचता, नहीं, तेजस्विनी ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। वो किसी भी हालत में किसी का बुरा नहीं कर सकती। ये झूठ है, जरूर झूठ है। इन भावनाओं के भंवर में फंसे दोनों अब खुद को और एक दूसरे को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन सभी और नील एक दूसरे से मिले। सन्नाटा उन दोनों के बीच फैला रहा कुछ देर, लेकिन फिर नील ने कहा, सभी, क्या तुम्हारा दिल मानता है कि रजत दोषी था? सभी ने सर हिलाया। नहीं नील, अगर वो दोषी होता तो क्या अपनी जान दांव पर लगाता मेरे लिए? उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। क्या कोई अपराधी ऐसा करता है? नील की आंखें भर आईं। तेजस्विनी ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे कई बार बचाया। अगर वो खुद ही दोषी होती तो क्या ऐसा करती? दोनों की आंखों में अब सिर्फ आंसू थे और दिलों में बेचैनी। तभी नील ने एक बात साझा की, मुझे शक है कि श्रीचंद्र ने ही सब कुछ प्लान किया है। रजत और तेजस्विनी दोनों को उसी ने मरवाया है, ताकि उनके मुंह बंद हो जाएं और सच्चाई कभी सामने न आ सके। सभी ने उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? नील ने बताया, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक फाइल देखी थी जिसमें श्रीचंद्र के कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन थे, और वो ट्रांजैक्शन उन्हीं दिनों के हैं जब रजत और तेजस्विनी किसी खास मिशन पर थे। अब लगता है कि उन्होंने श्रीचंद्र के खिलाफ कुछ बड़ा जान लिया था और उसी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ये सुनकर सभी की रूह कांप गई। तो क्या मारुति भी श्रीचंद्र के साथ मिला हुआ है? नील ने कहा, संभव है, या फिर वो खुद भी श्रीचंद्र का शिकार है और सच्चाई को आधा अधूरा समझकर हमारे सामने पेश कर रहा है। लेकिन अब हमें खुद सच सामने लाना होगा। अब दोनों ने ठान लिया था कि वे रजत और तेजस्विनी की मौत की तह तक जाएंगे। वे उनकी पर्सनल डायरी, ईमेल्स, कॉल लॉग्स और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की छानबीन शुरू करने लगे। एक दिन तेजस्विनी की पुरानी डायरी में एक पेज मिला जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना कि मैंने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बहुत दुश्मन बना लिए हैं।
मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनके राज मैं जान चुकी हूँ। अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरी मौत एक साजिश थी। सब जानने के बाद सभी और नील की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि आंसुओं के पीछे एक आग थी, इंसाफ की आग। अब वे चुप नहीं बैठेंगे। अब वे उस शख्स को बेनकाब करेंगे जिसने उनके अपनों की जान ली और उनके नाम को कलंकित किया। श्रीचंद को उसकी सजा जरूर मिलेगी, नील ने कहा, और रजत व तेजस्विनी का नाम साफ होगा। ये मेरा वादा है, सभी ने जवाब दिया। अब कहानी मोड़ ले चुकी थी। सच्चाई सामने थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी थी। और यह लड़ाई अब कोई और नहीं, बल्कि सभी और नील खुद लड़ेंगे, अपने प्यार, अपने भरोसे के लिए। नील और सभी के जीवन में जो तूफान आया था, उसने उनके अस्तित्व की नींव को हिला दिया था। जिस सच की तलाश में वे निकले थे, अब वह परत दर परत खुलता जा रहा था, और हर परत में एक नई साजिश, एक नया धोखा छिपा था। तेजस्विनी की डायरी और रजत की ईमेल ने यह साबित कर दिया था कि दोनों निर्दोष थे और उनकी मौतें कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया था, इस साजिश के पीछे असली चेहरा कौन था? श्रीचंद का नाम बार बार सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। वह चालाक था, शातिर था और अपने गुनाहों को मासूमियत की चादर में छिपाने में माहिर। नील और सभी को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें इंसाफ चाहिए तो उन्हें खुद अपने हाथों से सच्चाई को उजागर करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे अब सिर्फ रजत और तेजस्विनी के पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक मिशन के साथी बन चुके थे, सच को उजागर करने का मिशन। नील ने अपने पुराने पुलिस संपर्कों से जुड़ना शुरू किया। उसने पुराने केस फाइल्स, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन को खंगालना शुरू किया। वहीं सभी ने तेजस्विनी और रजत के दोस्तों, सहकर्मियों और जानने वालों से मिलना शुरू किया। वह हर उस व्यक्ति से बात कर रही थी जो कभी उनके जीवन का हिस्सा रहा था। धीरे धीरे कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगी। एक दिन नील को एक पुराना यूएसबी ड्राइव मिला जो तेजस्विनी ने अपने भाई के घर छिपा कर रखा था। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स थी। एक क्लिप में तेजस्विनी और रजत किसी अंधेरे कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। रजत कह रहा था, अगर हमें कुछ हो गया तो ये रिकॉर्डिंग ही हमारे लिए इंसाफ लाएगी। श्रीचंद बहुत खतरनाक है, लेकिन अब बहुत हो चुका, उसे रोकना ही होगा। इस रिकॉर्डिंग ने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। सभी को भी एक अहम सुराग मिला। उसने रजत की एक पुरानी नोटबुक में श्रीचंद के खिलाफ कई सबूत पाए। एक रियल एस्टेट डील जिसमें अवैध पैसे का लेन देन हुआ था, और रजत ने उसके खिलाफ गवाही देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन गवाही से एक रात पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि रजत और तेजस्विनी को मारकर श्रीचंद ने सबूतों को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की थी। अब नील और सभी को एक और कदम उठाना था, श्रीचंद का सामना करना। लेकिन सीधे टकराव से पहले उन्होंने उसकी कमजोरियों को समझने की ठानी। उन्होंने पाया कि श्रीचंद की ताकत उसका डर था, लोगों में उसके खिलाफ खड़े होने का डर। अगर वह यही डर वे तोड़ दें तो बाकी रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में, जो होंगे और भी ज्यादा रोमांचक, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर। तो दोस्तों, यही था आज का जबरदस्त अपडेट, गुम है किसी के प्यार में का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि नील और सभी की जोड़ी फिर से एक नई शुरुआत के लायक है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।